बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया है मीडिया के अंदर, और उनका ये बयान ना सिर्फ इंडियन मीडिया के अंदर बल्कि बर्मा की मीडिया के अंदर भी उस बयान ने भूचाल मचा दिया और बड़ी कवरेज इस बयान को दी गई। उन्होंने कहा कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं, नाम उन्होंने नहीं बताया कौन सी फोर्सेस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि अगर आप हमारे सामने हर्डल क्रिएट ना करें कि हम यहाँ इस रीजन के अंदर, ये रीजन यानी इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा की वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन फोर्सेस ने मुझे कहा, ऑफर की कि अगर आप हमारे सामने हर्डल क्रिएट ना करें और कोऑपरेट करें यहाँ पर एक क्रिश्चियन मुल्क बनाने के लिए, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे इलेक्शंस के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि पीएम शेख हसीना alleges प्लॉट टू कर्व आउट क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश, अ वाइट मैन ऑफर्ड। अब ये वाइट मैन कौन सा है, इसके बारे में अंदाजे लगाए जा सकते हैं। वाइट मैन असल में देखें, वेस्ट जो टर्म है ना, वेस्ट, इसको कहते हैं वाइट एंग्लो सेक्सन ट्राइब्स। इंग्लिश स्पीकिंग वाइट जो नेशंस हैं उनको वेस्ट कहा जाता है, तो हो सकता है कि वेस्ट के किसी मुल्क ने उनको कहा हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये स्टोरी क्या है, असल में स्टोरी क्या है और ये किस तरह से मुमकिन है कि यहाँ पे एक क्रिश्चियन मुल्क बन जाए, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी खासतौर पर जो बांग्लादेश के अंदर है वो बड़ा चिंतित है इस बयान के ऊपर। उनके जो टॉप के नुमाइंदे हैं, लीडरान हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि हम तो इस तरह की कोई काम कर ही नहीं रहे, ना ही हमारी कोई मिलिटेंट विंग है, मासूम से लोग हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा हमारा नाम कैसे आ रहा है भाई यहाँ पे इस सूरत हाल में कि हम यहाँ पे कोई मुल्क बनाने के चक्कर में। देखिए, इंडिया के हवाले से तो हम बात करते रहे हैं ना, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भी है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके को इंडिया एक कोशिश कर चुका है पहले शांति वाहिनी बना के कि इसको मर्ज किया जाए इंडिया के अंदर, और उसके मर्ज करने का जियो पॉलिटिकल फ़ायदा इंडिया को ये है कि वो जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर का इलाका है, इंडिया का सेंसिटिव इलाका है, वो कहते हैं ऊपर पता नहीं सिक्किम से नीचे आ जाए अगर चाइना, तो सिलिगुड़ी कॉरिडोर तो कट ऑफ हो जाएगा, और अगर वो कट ऑफ हो गया तो 7 रियासतों का क्या होगा, हमारी उन तक कनेक्टिविटी कैसे बनेगी हमारी। तो इसी हवाले से इंडिया की ये कोशिशें रही हैं, मतलब अगर आप 70s 80s के अंदर देखें तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि इस इलाके को, चिटागोंग के ट्रैक के इलाके को कब्जा करके तो इंडिया के अंदर अनेक्स कर दें, और इस हवाले से कोशिश उन्होंने की थी फोर्स बना के, जिसको शांति वाहिनी कहा जाता है, और 10-15 साल ये फोर्स लड़ती भी रही है इस इलाके को बांग्लादेश से अलग करने के हवाले से। लेकिन ये क्रिश्चियन मुल्क का क्या फंडा है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि एज आई सेड क्रिश्चियन बिरादरी वहाँ से बहुत चिंतित भी है बांग्लादेश की। अगर आप बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन देखें तो उसमें ईसाई बिरादरी के लोग लेस देन 1% हैं, यानी इनकी टोटल पॉपुलेशन आपको 5 लाख भी नजर नहीं आती। तो क्या 5 लाख से भी कम लोग जो हैं किसी 16-17 करोड़ आबादी वाले मुल्क के अंदर कोई मुल्क बना सकते हैं? इस पे भी सवालात बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो इनको ज़रा आज समझाने की कोशिश करता हूँ कि गेम असल में है क्या और शेख हसीना क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये 90% मुद्दा जुड़ा हुआ है बर्मा से, और सिर्फ 10% यूँ समझें कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। असल जो गेम चल रही है वो बर्मा के अंदर चल रही है। बांग्लादेश से अगर हो सकता है मांगा जा रहा है ना कुछ, तो उस नए मुल्क का दरवाज़ा मांगा जा रहा है, डोर। दरवाज़ा असल में बांग्लादेश के पास है, क्योंकि वो जो नया मुल्क होगा वो लैंड लॉक्ड मुल्क होगा एक तरह से, अगर बन भी गया तो लैंड लॉक्ड होगा। तो इसीलिए बांग्लादेश को हो सकता है कि कहा जा रहा हो कि हमें उसका दरवाज़ा दे दे, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में तो बांग्लादेश का वो जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट का इलाका है वो खुलता है ना बे ऑफ बंगाल में। और इन दिनों जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उन डेवलपमेंट्स को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कम से कम कि जहाँ पर आग लगी हुई होती है ना, धुआं उधर ही होता है, खामखा में धुआं नहीं होता, मतलब कुछ हो रहा होता है तभी इस तरह की खबरें आपको सुनने को मिलती हैं। आज बांग्लादेशी एम्बेसडर हैं बर्मा के अंदर, उन्होंने मुलाकात की है टॉप के जो मिलिट्री जनता के ऑफिशियल हैं उनके साथ। इरावाड़ी जो कि बांग्लादेश का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेशी एम्बेसडर मीट्स सीनियर म्यांमार जनता ऑफिशियल फॉर टॉक्स। अब आप क्या समझते हैं कि इन टॉक्स के अंदर क्या डिस्कस कर रहे होंगे? सोने का भाव तो नहीं डिस्कस कर रहे होंगे ना, यही मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं असल में। ये जो सारी यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, इन्हीं पे टॉक्स हो रही हैं असल में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर टॉक्स हो रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है। अब वो जो स्टेट वाली बात है कि ईसाई रियासत कहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आप ज़रा ये मैप देखिए। इस मैप में आप देखें कि बांग्लादेश का सिर्फ ये जो रखाइन स्टेट है इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, दूसरा छोटा सा बॉर्डर लगता है चिन स्टेट का, ये जो म्यांमार की चिन स्टेट है इसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी बर्मा की रियासत है, इसमें वैसे तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रियासत है ये, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं,
लेकिन इसकी दो रियासतें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो रियासत है चिन स्टेट। अब चिन स्टेट वो स्टेट है नाजरीन जहां पर आबादी तो थोड़ी सी है लेकिन 91% यहाँ के लोग क्रिश्चियन हैं। और एक काचिन जो है, काचिन स्टेट, ये भी 33 से 35% लोग यहाँ पर क्रिश्चियन हैं। तो इन दो रियासतों के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि कुछ फोर्सेस जो हैं, आलमी ताकतें, ख़ास तौर पर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा क्रिश्चियन मुल्क बना दिया जाए, जो कि इजराइल जैसे मिडिल ईस्ट में बेस है ना, इजराइल एक बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, मिलिट्री बेस के तौर पर। तो वो फोर्सेस चाहती हैं यहाँ पर कोई क्रिश्चियन मुल्क बन जाए जिसको मिलिट्री बेस के तौर पर वेस्ट इस्तेमाल करे। इसके 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि चाइना को कंटेन किया जा सकता है, दूसरा ये कि आसियान के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सकता है, साउथ एशिया के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सकता है, और अगर फ्यूचर में कभी इंडिया ग्रो करता है तो इंडिया के ऊपर भी एक चेक लगाया जा सकता है यहाँ पे बैठ के। ये सारे जियो पॉलिटिकल मकासद हैं उस स्टेट के। अब लेकिन ये है कि चिन स्टेट अगर अलग मुल्क बन भी जाती है तो ये तो लैंडलॉक्ड है, यू कैन सी इट क्लियरली। तो ये अगर लैंडलॉक्ड मुल्क है तो डिपेंडेंट रहेगा अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के ऊपर। इनकी ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होगी, बल्कि अगर 2-3 मुल्क मिलकर इनको ब्लॉकेट भी करना चाहें तो ब्लॉकेट कर सकते हैं। इंडिया भी कर सकता है, बांग्लादेश भी कर सकता है अगर चाहें। तो उसके नतीजे में इनका सर्वाइवल बड़ा मसला हो जाएगा। इनकी एयर स्पेस भी फिर दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट होगी। भाई दूसरे मुल्कों से क्रॉस करके इनकी एयर स्पेस के अंदर जहाज़ और ये चीज़ें आएंगी ना, तो आइडियल जगह नहीं है इस हवाले से। अगर आप इजराइल देखें, इजराइल कोने में पड़ा हुआ है, उसके पास लेकिन ये है कि समुंदर तो है, उसके पास पोर्ट्स तो हैं, और उसकी एयर स्पेस एक तरह से ब्लॉक्ड नहीं है। समुंदर के रास्ते से कम खुली हुई हो सकती है। अगर इधर ऊपर से लेबनान, इधर से उर्दून और उधर से मिस्र भी ब्लॉकेट कर दे तो भी इजराइल की मुकम्मल ब्लॉकेट नहीं हो सकती समुंदर की वजह से। लेकिन ये जो चिन रियासत होगी और हो सकता है काचिन स्टेट, काचिन स्टेट जो है वहां पर 33% क्रिश्चियंस हैं, चिन स्टेट में 91% क्रिश्चियंस हैं। तो यहाँ पे अगर समुंदर इसको मिल जाता है तो ये एक प्रॉपर मिलिट्री बेस बन सकता है यहाँ पे। और समुंदर में भी अगर यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का, जिसकी मैं उस दिन बात कर रहा था, उस पे कोई एयर बेस बना देता है अमेरिका, तो इस रियासत को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। जैसे इजराइल को वो बेसिस बना के मिडिल ईस्ट के अंदर बेशुमार बेसिस हैं अमेरिका के, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। इधर से होती अगर मिसाइल मारते हैं तो मिसाइल इजराइल तक पहुंचने से पहले 3-4 अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम के लेयर से गुजर रहा होता है। जो वहाँ पे गिरता है ना इजराइल के अंदर हुती मिसाइल, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई सारे मिसाइल डिफेंस जो सिस्टम्स होते हैं ना, उनके लेयर से क्रॉस करके वो वहाँ पे गुजरता है। यहाँ पे अगर चीन स्टेट का जंग छिड़ जाती है, फड्डा छिड़ जाता है फर्ज करें, तो ये तो एक्सपोज होगी टोटली। लेकिन अमेरिका अगर यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड में बैठेगा आके, तो फिर वो इस क्रिश्चियन स्टेट को बचा भी सकता है, इस मिलिट्री बेस को, आई शुड से, क्रिश्चियन स्टेट तो नहीं, मिलिट्री बेस को बचा भी सकता है। चीन स्टेट को एज अ मिलिट्री बेस इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये असल में हर्ट होगा उस रियासत का। इसके अलावा हो सकता है कुछ इंडिया की रियासतें जो 7 सिस्टर स्टेट की रियासतें हैं, जैसे मिजोरम है। अब मिजोरम के अंदर भी 87% जो हैं वो क्रिश्चियन रहते हैं। मिजोरम स्टेट जो इंडिया की है वो 87% क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है, उसका बॉर्डर लगता है इसके साथ ये जो चिन स्टेट है। तो हो सकता है कि मिजोरम को भी क्लिप कर दिया जाए चिन स्टेट के साथ। तो यहाँ बांग्लादेश की कैसे ज़रूरत पड़ रही है? बांग्लादेश की यूँ ज़रूरत पड़ रही है कि ये लैंडलॉक्ड है ना, ये सारी रियासत होगी लैंडलॉक्ड, तो बांग्लादेश से रास्ता चाहिए। चिटागोंग हिल ट्रैक्ट जो है उसका छोटा सा इलाका इस स्टेट के साथ मर्ज करके तो इस स्टेट का एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। ना आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन इमर्ज हो रहा होगा कि वो भी तो है रखाइन स्टेट, वहाँ से भी तो रास्ता बनाया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि रखाइन स्टेट ऑलरेडी वहाँ पर मारधाड़ चल रही है, अराकान आर्मी का हब है। रखाइन स्टेट के अंदर सिर्फ 2% से भी कम क्रिश्चियंस हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियन बरादरी नहीं रहती। और दूसरा ये कि रखाइन स्टेट जो है वहाँ से चाइना का एक बहुत बड़ा चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना का वहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है। ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये रखाइन स्टेट से गुजरता है, इधर ही पोर्ट है, इधर से ही ऑयल और गैस की पाइपलाइन जानी है टुवर्ड्स चाइना। तो ये सेंसिटिव इलाका चाइना के हवाले से भी है, तो चीन स्टेट उतनी सेंसिटिव नहीं है। लिहाजा बांग्लादेश से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर वॉलंटरली
इस स्टेट की अगर आप ओपनिंग हमें दे देते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो क्रिश्चियन ग्रुप्स मौजूद हैं चिन स्टेट में लड़ रहे हैं और जो मिजोरम में लड़ रहे हैं, सिंपली इन्होंने अलहदगी का ऐलान करना है। और खास तौर पर पहले मरहले में तो म्यांमार वालों ने, तो वहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है ना म्यांमार के अंदर। चिन स्टेट के अलहदगी पसंदों ने आज़ादी का ऐलान करना है, वेस्ट के मुल्कों ने उनको रिकॉग्नाइज करना है और दैट्स इट, हो गया। इतना आसान है, क्योंकि म्यांमार जो है एज आई सेड बहुत सारे उसके इलाके ऐसे हैं जो कि उनके हाथ से निकल गए हैं, इंक्लूडिंग दिस चिन स्टेट। तो इस खतरे के बारे में गालिबन शेख हसीना बात कर रही थी। ये अलग थ्रेट है चिटागोंग हिल थ्रेट के ऊपर। वो तो एक इंडियन थ्रेट, वो तो अलग है ना। वो इंडिया जो चाहता है कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अल्टरनेट मिल जाए यहाँ पर और हम चिटागोंग हिल थ्रेट को अलग मुल्क बना लें, वो अलग थ्रेट है, ये वाला अलग है। यहाँ पर वेस्टर्न मुल्क ज़्यादा इन्वॉल्व हैं चिन स्टेट और मिजोरम और इन सबको मिला के क्रिश्चियन मुल्क बनाने के हवाले से।